गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत 1206-1290 ईस्वी। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। इस वंश के शासक मूलतः तुर्की के थे, जिन्हें कभी गुलाम दास के रूप में खरीदा गया था। इन्हें ममलुक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मालिक द्वारा मुक्त किया गया गुलाम। गुलाम वंश की पृष्ठभूमि। भारत में मुस्लिम शासन की नींव मोहम्मद गौरी वंश ने रखी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश के प्रमुख शासक और उनके कार्य। 1. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी। संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान। पदवी। लाख बख्श, लाखों का दाता। उदारता के कारण उसे यह उपाधि मिली। महत्वपूर्ण कार्य। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, इसे पूरा उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने किया। लाहौर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। प्रशासनिक केंद्र लाहौर। मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। 2. शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211-1236 ईस्वी। उत्तराधिकारी। ऐबक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। दिल्ली को राजधानी बनाया। राष्ट्रपति नीति अपनाकर तुर्की अमीरों सरदारों की शक्ति को कमजोर किया। महत्वपूर्ण कार्य। चलन प्रणाली। चांदी का टंका और तांबे का जितल सिक्का प्रचलित किया। मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। 40 तुर्की चौकड़ी नामक 40 गुलामों का समूह बनाया, जो उसका निजी प्रशासनिक दल था। उत्तराधिकार नीति। मृत्यु के बाद अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। 3. रजिया सुल्तान 1236-1240 ईस्वी। पहली महिला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। शासन की नीति। पर्देदारी प्रथा को तोड़ा। सेना और प्रशासन में योग्य लोगों की नियुक्ति। एक हबशी अबीसिनियन गुलाम याकूत को उच्च पद दिया, जिससे तुर्की अमीर नाराज हो गए। पतन का कारण। तुर्की सरदारों का विरोध। 1240 में बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोह के दौरान मारी गई। योजक चिन्ह। योजक दीन बहराम शाह 1240-1242 ईस्वी। रजिया की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा। कमजोर शासक। शासन तुर्की अमीरों के हाथ में चला गया। 1242 में उसकी हत्या कर दी गई। योजक अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 ईस्वी। बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा। प्रशासन में कोई विशेष योगदान नहीं। तुर्की अमीरों ने 1246 में इसे हटा दिया। योजक नासिरुद्दीन महमूद 1246-1266 ईस्वी। इल्तुतमिश का पुत्र और 40 दल का समर्थन प्राप्त। शांतिप्रिय और धार्मिक शासक। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री गयासुद्दीन बलबन के हाथ में थी। 7. गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली शासक। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वयं सत्ता संभाली। प्रशासनिक सुधार। सुल्तान को खुदा का साया ज़िले इलाही घोषित किया। कठोर न्याय नीति। लौह और रक्त की नीति अपनाई। मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की। मृत्यु 1287 में वृद्धावस्था में मृत्यु। 8. कैकुबाद 1287-1290 ईस्वी। बलबन का पोता।
विलासी जीवन व्यतीत किया। 1290 में तख्तापलट में मारा गया। गुलाम वंश के पतन के कारण। 1. कमजोर उत्तराधिकारी बलबन के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया। 2. आंतरिक विद्रोह, तुर्की अमीरों की आपसी कलह। 3. मंगोल आक्रमण, उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों का दबाव। 4. खिलजी वंश का उदय। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का महत्व। भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना, प्रशासनिक आधार तैयार करना, सिक्का प्रणाली, राजधानी का विकास, मंगोल आक्रमणों से देश की रक्षा। क्या आप गुलाम वंश के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?